नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष पाठक जी का भी स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और जो शह मात का खेल चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, पिछले 72 घंटों में मोदी ने जो किया, मोहन भागवत उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन मोदी ने किया। आरएसएस की पोल खुल गई, आरएसएस के मुंह पर एक तरह से कालिक पोत दी। हमने नहीं, विपक्षी राजनीतिक दलों ने नहीं, खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह का माहौल बना दिया। इस पर हम विस्तार से एक वीडियो कर चुके हैं। इससे पहले के वीडियो पे अगर आप जाए तो जाकर देखेंगे। लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि संघ ने पलटवार कर दिया है। संघ ने पलटवार कर दिया है। संघ की बड़ी बैठक में सवाल पूछ लिया गया है, मोदी का उत्तराधिकारी कौन, मोदी के बाद कौन। यानी अब पूरा जो है अपना पूरा कुनबा लेके अपनी पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की विदाई पर एक तरह से अंतिम मुहर लगाने जा रहा है। और जो लड़ाई शुरू हुई है शिव जी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, गुजराती लॉबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में, अब वो लड़ाई अपने अंतिम मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं। कौन सी बैठक में मसला उठा, कहां ये मुद्दा उठा, और मोहन भागवत ने क्या कहा नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में, ये तमाम चीजें एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और हमेशा की तरह शुरुआत शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे। जी शिव जी। पूरा देश इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के हो गए। जिस 75 वर्ष के बाद बीजेपी में यह कहा गया कि आपका पद बदल जाएगा, आपका कद बदल जाएगा, आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाओगे। दर्जनों नेता बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में चले गए, इसी इंतजार में, इसी प्रतीक्षा में कि उन्हें मौका मिलेगा, उनसे बात होगी, उनसे प्रोग्राम होगा और उन्हें क्या पद मिलेगा, क्या कद मिलेगा, ये सब चलता रहा। लेकिन इसी दौरान मोहन भागवत ने कहा कि हम किसी से नहीं कहेंगे। पहले कहा कि 75 वर्ष पर लोगों को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, अन्य लोगों को मौका देना चाहिए, और उसके बाद अगली बैठक में उनके बयान बदले नजर आए। लेकिन आज जब सब अखबारों में खबर छप गई, सब जगह खबर चलने लगी, जिसे हम थोड़ी देर में आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाएंगे किन किन नामी ग्रामी चैनल्स ने चलाया है। लेकिन इस दौरान जब ये सब चीजें सामने आई तो बड़ी हैरान कर देने वाली जो तस्वीर सामने आई है कि कौन होगा अगला उत्तराधिकारी प्रधानमंत्री मोदी का, किसे मिलेगी कमान। इस सब पर हम बातचीत करेंगे संतोष जी से। लेकिन उससे पहले बताएं कि आखिर ये खिचड़ी पक क्यों रही है। देश में नफरत का माहौल पैदा हो गया। आपको मालूम है, गैस से लेकर तेल तक, विकास से लेकर विनाश तक, हम कई चीजों में माइनॉरिटी यानी मुस्लिम कंट्रीज के बिल्कुल ऊपर डिपेंड हैं। और देश में उड़ती नफरत, बढ़ती नफरत हमें कहां ले जाएगी किसी ने सोचा नहीं था। और अब देश में भी समस्याएं उठने लगी। कल राहुल गांधी का भाषण सुनकर आरएसएस सोच में पड़ गया कि अब चुनाव आयोग, अब तक लोग ईडी पर सवाल कर रहे थे, सीबीआई पर सवाल कर रहे थे, आयकर विभाग पर सवाल कर रहे थे, अब चुनाव आयोग भी आ गया। और अब धीरे धीरे कोर्ट पर भी लोग सवाल करने लगे, जब सोनिया गांधी को जन्मदिन के दिन कोर्ट ने एफआईआर का नोटिस जारी कर दिया। ऐसा कोई होगा जिसका जन्मदिन हो, उस दिन उसके इतने बड़े नेता के नाम नोटिस जारी हो जाए? तो ये सवाल उठा आरएसएस के दिमाग में, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का कोई नोटिस पहुंच जाए, उनका जन्मदिन हो, उनका कोई अच्छा दिन हो। तो ये सवाल उठा कि आखिर इतनी हिम्मत किसमें हुई। आपने देखा बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, मायावती के नाम आए, लालू प्रसाद यादव के नाम आए, सबके चले गए। लेकिन इसी दौरान एक और खबर सामने आई, बिहार का चुनाव कैसे जीता गया। किसी ने नहीं सोचा, किसी ने इस पर जिक्र नहीं किया, किसी ने इस पर फिक्र नहीं की। मैं तो संतोष जी उस दिन दीपंकर भट्टाचार्य जी का इंटरव्यू लेके आया, क्या करें किस्मत की बात, उसमें आवाज नहीं आई। बड़े उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें की, वो पूरा इंटरव्यू हमारा खराब हो गया। तो इस दौरान तेजस्वी यादव के खिलाफ एक मामले में सुनवाई थी 10 नवंबर को। उस मामले की सुनवाई टल गई और अब उस मामले की पुनर्जांच के आदेश हो गए। बिहार ऐसे ही नहीं हारे हैं, बिहार ऐसे ही चुनाव नहीं हारा है विपक्ष। ये सरेंडर का सबूत आ गया कि ये जो केस पुनर्विवेचना का मसला उठा है, इसलिए चुनाव हारा गया। तो एक बड़ी खबर आपके समक्ष बता रहा हूं, जिस पर अभी तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। क्योंकि साहिब की मन की हो गई, साहिब की सरकार आ गई, तेजस्वी पर कोई हमला, कोई नहीं बोल रहा है। कट्टा कनपट्टा चट्टा पट्टा रट्टा, अब कोई नहीं कहीं
चर्चा में। लेकिन अब जो क्या इन्हीं सब बातों को देखते हुए अब ये नया विकल्प चुना है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, संतोष जी? नहीं, ये विकल्प, इस विकल्प की कहानी बताने से पहले, इस बड़ी खबर को आपके सामने लाने से पहले सिर्फ दर्शकों से एक अपील करूंगा, एक आग्रह करूंगा शिव जी। भरपूर साथ सहयोग, समर्थन, समर्पण तो मिल रहा है, लेकिन भैया हम जो वीडियो देखते हैं ना शिव जी, लाखों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे सब्सक्राइबर जो होते हैं वो 30-35 हजार ही होते हैं। अगर 1 लाख लोगों ने देखा तो उसमें 70,000 लोग वो होते हैं जो सिर्फ एक बटन दबाना है उन्हें, सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्रिप्शन का और बेल आइकन दबाना है, तो सीधे सीधे हमारी संख्या जो है सब्सक्राइबर की वो 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे तमाम दर्शकों से, भैया वीडियो देखते हो, पसंद आता है, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लो। आपने कौन से चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, ये लिस्ट किसी के सामने जाती नहीं है, तो बहुत ज्यादा घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। जब देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, पसंद कर रहे हो, तो सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है? तो आगे बढ़ो और सब्सक्राइब करो। और मोहन भागवत ने जो जवाब दिया, आरएसएस की बैठक में जो सवाल उठा कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो पे फटकार लगाई है, सरकार को कहा है कि आप ही जिम्मेदार है। लेकिन जब सरकार इंडिगो क्राइसिस में फंसी हुई थी, अडानी का नाम आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारी पोल खुल जाएगी कि जो देश के एयरपोर्ट पे जो लोग परेशान हैं, उसके पीछे अडानी साहब का गेम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने करीबी मित्र को अब एयरलाइन सेक्टर में घुसाना चाहते हैं। इस बीच एप्स्टन की फाइल आ गई, और एक फाइल आ गई, इस फाइल के मुद्दे को भी प्रियंका गांधी ने बहस के दौरान उठाया। कई तरह की चीजों में सरकार फंसती हुई नजर आ रही थी, तो अचानक उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला। अब वो जाने अनजाने हुआ, ये भी मैं आपको बताऊंगा दर्शकों को, लेकिन वो नया फॉर्मूला क्या था शिव जी? वो था वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा। अब संघ को समझ में नहीं आया कि क्या खेला कर दिया नरेंद्र मोदी ने। चर्चा शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई तो उसमें प्रियंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने कहा कि देखो भैया, हम तो चुनाव आयोग पर चर्चा चाहते थे, लेकिन आपने कहा कि पहले वंदे मातरम पे करो, फिर हम चुनाव पर करेंगे, चुनाव सुधार पर करेंगे, तो हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, जो बातें आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाती थी शिव जी, ध्यान से सुनिएगा, जो बातें आज तक सेमिनारों में कही जाती थी, आज तक जो काम जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, राजीव गांधी नहीं कर पाए, वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब संसद के रिकॉर्ड में, ध्यान से सुनिएगा, आरएसएस कैसे बेचैन हो गई, संसद के रिकॉर्ड में ये बात सामने आ गई कि 1925 में जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, 1947 यानी 22 सालों तक, जब भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, जब सुखदेव और राजगुरु फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, ये लोग जेल जा रहे थे, बार बार संघर्ष कर रहे थे, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे जुड़ी हिंदू महासभा, उनसे जुड़े सावरकर और उनसे जुड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये अंग्रेजों के साथ खड़े नजर आ रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग का बार बार नाम लेते हैं, वो भूल गए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। और इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय आरएसएस का क्या रुख था, हिंदू महासभा का क्या रुख था, वंदे मातरम को लेकर क्या रुख था, ये सारी चीजें शिव जी, ध्यान से मैं कहूंगा, मोहन भागवत क्यों बौखला गए, ये सारी चीजें अब संसद के रिकॉर्ड में आ गई है। इस देश की युवा पीढ़ी को पता नहीं होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आरएसएस ने क्या किया था। इस देश की युवा पीढ़ी को पता नहीं होगा कि जो महापुरुष जिनको ये मानते हैं अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार चलाई थी, जिस बंगाल में आप बंटवारे के दौरान हिंदुओं का, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। ये सारी बातें कहाँ आ गई शिव जी? ये सारी बातें अब संसद के रिकॉर्ड में आ गई है। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो गया है, जो भी जाएगा वो संसद के रिकॉर्ड में देख लेगा कि भैया राहुल गांधी चुनाव सुधार पर कैसे बोलते रहे, प्रियंका गांधी ने आरएसएस की पोल कैसे खोली, अखिलेश यादव ने कैसे पोल खोली, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कैसे खोली, संजय सिंह ने कैसे खोली। तो ये तमाम चीजें जब संसद के रिकॉर्ड पे आ गई, तो मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के खेले को अच्छी तरह से समझ गए कि अरे इसने तो चकल्लस कर दिया। पहले लाल किले से बोल दिया हमारे जैसे वैश्विक सांस्कृतिक संगठन को कि हम एक प्रकार का एनजीओ है। अब विपक्षी दल कह रहा है कि एनजीओ है तो खाता बही कहाँ है, रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है, पैसा आता कहाँ से, पैसा जाता कहाँ से है। और जबकि हमने सरेंडर कर दिया था भाई, 75 साल के मामले में मोहन भागवत ने सरेंडर कर दिया था। उसके बाद बेचारे मांग क्या रहे थे कि भैया बीजेपी का अध्यक्ष तो कम से कम हमारी मर्जी से बना दो।
एक दो राज्यों में मुख्यमंत्री हमारी मर्जी से बना दो, कुछ मंत्री हमारी मर्जी से बना दो, ताकि हम स्वयंसेवकों के सामने जाकर कहे तो सही कि देखो बीजेपी हमें नहीं चला रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी को चला रहा है। मोदी जी ने कहा अच्छा ये मांगोगे, क्या बीजेपी का अध्यक्ष का पद चाहिए, मुख्यमंत्री का पद चाहिए, मंत्री का पद चाहिए? आओ सदन के अंदर तुम्हारी पोल खोल देता हूं मैं, इतिहास में दर्ज करवा देता हूं मैं, रिकॉर्ड में दर्ज करवा देता हूं मैं। और फिर सब कुछ शिवजी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। और उस रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा के रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद, भागवत साहब की बेचैनी कैसे निकल के सामने आई। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरा वो खबर दिखा दे कि कैसे ये जो बेचैनी है वो समझ में आई। और इस बेचैनी को अगर आप समझेंगे, ये देखिए, इस खबर को गौर से देखिएगा दोस्तों, एक एक खबर को गौर से देखिएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल पूछवाए जाते हैं, ये तमाम चीजें आपके पास निकल के सामने आएगी। अखबारों की कटिंग है, आरएसएस की बैठक में सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा, नरेंद्र मोदी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये तमाम खबर है। और ये कब पूछा गया, कैसे पूछा गया, अब वो आगे दर्शकों के सामने रख देता हूं। आजकल मैंने कहा ना कि बीजेपी के एजेंडे पे लगे हुए हैं आरएसएस, इसको हटा सकते हैं जी, बीजेपी के एजेंडे पे लगे हुए हैं। तो बंगाल में हिंदू खतरे में पड़ जाता है, असम में हिंदू खतरे में पड़ जाता है, तमिलनाडु में भी खतरे में पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव है। तो आरएसएस के मुखिया सरसंघ चालक चेन्नई में एक कार्यक्रम था, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक कार्यक्रम था, और आरएसएस का जो शताब्दी समारोह है उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में आरएसएस के कार्यकर्ता ही सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत से। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इस कार्यक्रम में आरएसएस के कार्यकर्ता ही सवाल पूछ रहे हैं मोहन भागवत से। और जरा मैं बता दूं कि इस तरह के कार्यक्रम में सब कुछ तय होता है कि कौन सा कार्यकर्ता सवाल पूछेगा, कौन सा सवाल पूछेगा। और भागवत साहब जो है वो पहले से ही मन बना लेते हैं कि मुझे इसका जवाब क्या देना है। तो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सवाल आरएसएस के कार्यकर्ता ने पूछा नहीं है सिर्फ। मैं बता दूं जरा, ये आरएसएस के चीफ ने अपने ही कार्यकर्ता से ये सवाल पूछवाया। ध्यान से सुनिएगा, अपने ही कार्यकर्ता से ये सवाल पूछवाया है। क्यों पूछवाया है? मोदी जी को संदेशा, सदन में बेइज्जती कर दी हमारी, पोल खोल के रख दिया, सबको बता दिया कि हम क्या कर रहे थे आजादी के आंदोलन के दौरान। अब प्रधानमंत्री पद पर तुम्हें रहने नहीं देंगे। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और तुम्हारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन खुला मोर्चा भी नहीं ले सकते, डर भी लगता है भाई, सिक्योरिटी है ना, एएसएल सिक्योरिटी है, तो सुरक्षा का तामझाम लेके चलना है, सत्ता का सुख भोगना है, सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए। तो खुलकर, और संघ कभी भी खुलकर लड़ा नहीं, ना अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ा, और सत्ता में जब जब रहा उनसे नहीं लड़ा, ना अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ पाया, न नरेंद्र मोदी से लड़ पाया। अब बेचारे लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता में नहीं थे, तो नए नए आरएसएस चीफ बने, मोहन भागवत उनको संकोच और लिहाज का पाठ पढ़ाते नजर आ रहे थे। अगर उस समय लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता में होते ना, तो उस समय भी मोहन भागवत ये पाठ पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि सत्ता का डर लगता है, सरकार का डर लगता है। तो ये जो खबर जो हमने अपने दर्शकों को सुनाई बताई, वो जरा विस्तार से बता देता हूँ। ये भारत टाइम्स के हवाले से बता रहा हूँ सिर्फ। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आरएसएस मुखिया सरसंघ चालक मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे। मोहन भागवत ने इन सवालों के जवाब दिए। और कार्यक्रम के दौरान कुछ स्वयंसेवकों ने प्रश्न उठाया कि भविष्य में नरेंद्र मोदी के पश्चात प्रधानमंत्री पद की बागडोर किसे सौंपी जाएगी। और ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको हम हटा सकते हैं। इसका जो जवाब दिया मोहन, जैसे मैंने कहा ना कि संघ सत्ता से नहीं लड़ सकता, सत्ता में मोदी जी बैठे होंगे, और ईडी सीबीआई का डर सिर्फ तेजस्वी यादव कोई थोड़ी होता है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या बात है, अरविंद केजरीवाल कोई थोड़ी होता है, सबको। सबको होता है। ये तो आरएसएस चीफ को भी हो सकता है। उनके साथ तो और झोल झाल है, पैसा कहाँ से आया, कैसा गया, ये अगर उनसे मांग लिया जाएगा कि भैया 1925 का रिकॉर्ड लाके दो, तो बेचारे कहाँ से लाके देंगे। नहीं, जब आजकल ये जब कोई भरोसा नहीं है, जब 2003 का वोटर का रिकॉर्ड आपसे मांगा जा सकता है, जिस नागरिक से ना कोई लेना है ना देना है, तो आरएसएस नहीं से तो बहुत काम लेने हैं। नहीं नहीं, कई उद्योगपतियों से मांगा गया है, कई उद्योगपतियों से, 2 उद्योगपतियों को तो मैं जानता हूं, जब ईडी ने पूछताछ की तो उनसे 50 साल पहले का उनका रिटर्न मांगा गया था। तो कोई ठीक नहीं कि इनसे 1925 का हिसाब किताब मांग लिया जाए। अच्छा, कोई ठीक नहीं कि 1948 का हिसाब किताब मांग लिया जाए। नहीं, 1948 महात्मा गांधी की ये भी हत्या हुई पूछा थी। जा सकता है कि वंदे मातरम भाजपा तो करती रही, तुमने कितनी बार कहा है, तुम बताओ। नहीं नहीं, ये इनसे भी ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपने 1946 से 1948 के बीच में कितना पैसा आया और उस पैसे को आपने किस किस को दिया। बस इतना ही पूछ लेंगे तो ये परेशान हो जाएंगे।
ठीक है, तो इन्होंने डरते डरते सवाल पूछवा लिया, लेकिन जवाब क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी ही इस पर चर्चा करके फैसला करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सवाल पूछवा मतलब लिया, उन्हीं के पाले में। नहीं गेंद उन्हीं के पाले में नहीं, उनको संदेशा दे दिया कि भैया ये सवाल उठ गया है और मैं अभी भी तुम्हारे सामने सरेंडर कर रहा हूं कि बीजेपी और मोदी इस बारे में फैसला करेंगे, तो काहे हमारी बखिया उधेड़ने पे लगे हो? भाई हमसे अडानी कोई का नाम आ गया था, नहीं, अडानी का वही नाम, तो है कि हमसे तो कोई लेना ही देना नहीं है, तुम हमें क्यों लपेट रहे हो? ये तो तुम्हें निर्णय लेना है। नहीं नहीं और वही, ये सवाल मार्केट में निकल गया कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगला, क्योंकि 75 साल मोदी जी के हो गए और ये 75 साल का जिन्हें लाया कौन? नरेंद्र मोदी लाए थे। मार्गदर्शक मंडल में लोगों को भेजा किसने? नरेंद्र मोदी ने भेजा। तो जिस यंत्र से आदमी पैदा होता है उसी यंत्र से उसका समापन होता है। ये बात कभी बदल नहीं सकती, ये पुरानी कहावत है। जिस यंत्र से आप पैदा हुए हैं उसी यंत्र से आपका निधन, मौत पक्का लिखी है। तो 75 वर्ष की आड़ में आए थे और 75 वर्ष की आड़ में ही जाओगे। कैसे जाओगे, कैसे समापन होगा? मैं फिर कह रहा हूं कि 2027 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सवालिया निशान है। बीजेपी की सरकार रहे न रहे ये अलग विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये अलग विषय है। संतोष जी, नहीं, और भागवत साहब का संदेशा साफ है भैया, इंडिगो का क्राइसिस पैदा हुआ, उसमें तुम्हारे मित्र का अडानी साहब का नाम आ गया कि भाई पायलट ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खरीदा उन्होंने, पायलटों का संकट पैदा हो गया, एयरलाइंस के सेक्टर में जाना है। अब एक एप्स्टन फाइल है सिर्फ, उस फाइल्स में इनके मंत्रियों का नाम आ गया, बड़ा घिनौना काम वाली फाइल है वो। दर्शकों से कहूंगा हम यहाँ पे बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, सब कुछ नेट पे है, जाके पढ़ सकते हैं। उसमें तुम्हारे मंत्रियों का नाम आ गया। अब तुम्हें उससे पीछा छुटाना था भले मानस, तो किसने कहा था वंदे मातरम के 150 साल पे संसद में चर्चा करवा लो? कोई और टॉपिक ढूंढ लेते, कोई और विषय ढूंढ लेते। अब वंदे मातरम के 150 साल पे चर्चा करवा ली, आरएसएस की कलई खोल दी। और आरएसएस की कलई भी किसके सामने खोली? नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद आरएसएस के शाखाओं की संख्या बढ़ रही है। इस देश का युवा वर्ग आरएसएस की तरफ आकर्षित हो रहा है। सत्ता का अपना मोह होता है, सत्ता की अपनी ताकत होती है। उन युवाओं को पता लग गया भैया कि ये जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, ये जो राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, ये खुद ही आजादी के आंदोलन के दौरान लड़ नहीं रहे थे। ये तो अंग्रेजों को चिट्ठियां भेज रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए। ये तो अंग्रेजों की आर्मी में भारतीयों को भर्ती करवा रहे थे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। और बाकी तो छोड़ो, जब गुलाम भारत में प्रशासनिक सुधार के तहत चुनाव हुए, उस चुनाव में 11 में से 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, बाकी राज्यों में किसी को बहुमत नहीं मिला, तो विपक्ष में बैठ जाते हिंदू महासभा वाले, विपक्ष में नहीं बैठे। सत्ता के प्रति मोह आजादी के पहले से ही इनके दिलो दिमाग में है शिव जी, तो विपक्ष में नहीं बैठे। इन्होंने क्या किया? जोड़ तोड़ करके मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना दी। अब जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, उनके प्रधानमंत्री आजादी के 75 साल बाद जवाहरलाल नेहरू पर मुस्लिम लीग को लेकर सवाल उठाए, इससे बड़ा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब कलई खुल गई, सच सामने आ गया, युवा पीढ़ी को पता लग गया, बेनकाब हो गए, शर्मनाक अध्याय सामने आ गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो अपनी बहादुरी का झूठा ढिंडोरा पीट रहे थे लोग, उनका सच सामने आ गया। चलिए अब देखते हैं संतोष जी क्या होता है भगवत के इस बयान का। मोहन भागवत जी ने बयान तो बड़ा दिया है, पूरे देश में घमासान बने मचेगा। ऐसा नहीं है कि ये बयान बहुत छोटा है, ये प्रधानमंत्री के पद का बयान है और भागवत जी ने बता दिया एज इट एज, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब कुछ बता दिया। अब देखना यह है कि इस बयान की प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को पलटवार क्या करती है। क्या वो गेंद आरएसएस के पाले में भेजती है या फिर प्रधानमंत्री चयन का जो विशेषाधिकार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ताकि वो अपना चेहरा बदल कर किसी नए चेहरे को प्रस्तावित कर सकें। अब ये देखना है वो नया चेहरा किसका होगा। अभी इस पर कयास हैं, कोई कहता है योगी आदित्यनाथ का होगा, कोई कहते हैं नितिन गडकरी का होगा, राजनाथ जी भी कह रहे हैं मेरा हो सकता है, अमित शाह कह रहे हैं मेरा हो सकता है। सबसे ज्यादा जो अभी तक चांस है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। अब देखना यह है किसके नाम पर मोहर लगती है, किसे प्रधानमंत्री के कार्यालय यानी पीएमओ की कमान मिलती है, क्योंकि सारा खेल तो कमान का है और सारा खेल सामान का है। तो देखना होगा कि आरएसएस अपनी मनमानी चला पाएगी या इसमें फिर एक चीज और है शिव जी, जी ये सीधा संदेश मोदी साहब को दे दिया गया है कि समय आ गया भैया, आपस में तय करके प्रधानमंत्री का नाम तय कर लो। आपने जो शिवराज सिंह चौहान का नाम बोला,
पिछले कुछ दिनों में, ध्यान से सुनिएगा, राजनाथ सिंह दूसरा नरेंद्र मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत का नजरिया। संदेशा क्या आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी वो लोकसभा में गुस्सा हो गए, किस पर? कीर्ति आजाद के ऊपर। कोई बैठने बिठाने की बात हुई तो उन्होंने कहा, भक, कौन बिठाए, कौन किसकी बिठाएगा, भाग हिम्मत? जाओ। हाँ। तो जो भक उन्होंने कहा, उसके बाद थोड़ा सा संतुलन कर लिया, पता नहीं उसके बाद क्या बोलने वाले थे, लेकिन बाद में बोला उन्हें, अध्यक्ष महोदय बिठाइए इनको। ऐसा लग रहा था जैसे स्पीकर को वो आदेश दे रहे थे, बिल्कुल गजब टाइप का आदेश दे रहे थे। और ये इतना काफी नहीं था शिव जी, उनका ये छोटा सा गुस्सा करने वाला जो वीडियो था, वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जो उनके आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय की सहमति से, उनकी सहमति के बिना सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट नहीं होता, उनकी सहमति से राजनाथ सिंह का गुस्सा वाला वो कुछ सेकंड का वीडियो एक्स पर भी पोस्ट किया गया और फेसबुक पर भी पोस्ट किया गया। यानी बीजेपी के सोशल मीडिया को तो कम से कम ये लग गया है, अमित मालवीय को तो लग गया है कि राजनाथ सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और वैसे भी राजनाथ सिंह को किस्मत का धनी माना जाता है। जब हमेशा। भी बीजेपी में संकट की स्थिति आई, ऐसा लगा कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा, अचानक राजनाथ सिंह किस्मत के धनी बनकर उभर जाते हैं। और वैसे भी उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं, ज्योतिष पंडित सुधांशु त्रिवेदी, वो बहुत पहले उनकी कुंडली देखकर कह चुके हैं कि आपकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है। तो देखते हैं क्या होता है कैसे। चलिए, हम तो इंतजार करेंगे किसकी कुंडली में प्रधानमंत्री पद का योग है। हम तो तभी मानेंगे जब जब वो नेता सदन बनेंगे या नेता सांसदों के नेता चुने जाएंगे, उसके बाद ही हम मानेंगे। लेकिन तब तक हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन भागवत के इस बयान का बड़ा मतलब निकाला जाना चाहिए। इसका मतलब प्रधानमंत्री को संदेश आ गया है कि भैया आप तैयारी कर लीजिए, अब आपकी नहीं चलने वाली है। तो फिलहाल संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।